हेलो, वेलकम टू इलाइट कोचिंग आरा एंड मैं हूं अभी सिंह आर्या। आज हम लोग 8 पार्ट कंप्लीट करने के बाद यानी कि ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग कुछ नया चैप्टर शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि कौन सा चैप्टर नया चालू करें ताकि पढ़ने में मन लगे। तो अभी हम लोग फिलहाल में ट्रिगो पढ़े थे 8 पार्ट। अब ट्रिगो से रिलेटेड ही अगर कोई चैप्टर चालू किया जाए तो पढ़ने में ज्यादा मन लगेगा, क्योंकि अभी फिलहाल में ही ट्रिगो खत्म हुआ है। अगर जो फॉर्मूला भी अच्छे से नहीं याद होगा, एक दो वैल्यू भी नहीं याद होगा, तो वो भी रिवाइज हो जाएगा इस चैप्टर में। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हम लोग चैप्टर 9 चालू करते हैं। 9 चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस है। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में फुल्ली ट्रिगो का यूज होगा और कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। जो हम लोग 8 पार्ट में पढ़े थे उससे इजी है 9 पार्ट। तो 9 पार्ट हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगला कोई चैप्टर पढ़ा जाएगा जो भी अच्छा लगे, चाहे जो भी आप लोगों का विचार हो। तो हम लोग देखिए 9 पार्ट की ओर बढ़ते हैं तो हम लोग को समझना होगा कि 9 चैप्टर में है क्या। सबसे पहले आपको क्वेश्चन इसमें रिटन में मिलेगा, मतलब केवल और केवल वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेगा। सारा वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, वो सारा का कहना यही रहेगा सारे वर्ड प्रॉब्लम का कि कोई भी एक ऊंचा चीज है, या तो पोल हो, टावर हो, पेड़ हो, घर हो, मकान हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, तो आपको जब भी ये क्वेश्चन अप्रोच करना है तो उसको घर, मकान, पोल, पेड़ नहीं बनाना है। बस सिंपली एक सीधा पाई पार देना है कि ये पेड़ है। आगे चल के कुछ भी वो क्वेश्चन का है, आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं से वो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज ही बनाएगा, और एक कोण का बात करेगा, एंगल का बात करेगा, थीटा। अब ये दोनों में से कोई एक दे देगा, एक नहीं देगा, वो आपको पता करना होगा। जैसे कि ये दे दिया और ये नहीं दिया और ये एंगल दे दिया, तो आपको दिख रहा है कि ये थीटा है तो इसके अनुसार ये परपेंडिकुलर है, ये सबसे बड़ा है तो हाइपोटेनस है। तब आपका दिमाग बोलना चाहिए कि कौन सा इसमें यूज करें। त्रिकोणमिति का 6 अनुपात हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें से कौन सा रेशियो वाला यूज करें। तो लंब और कर्ण, ये तो है साइन थीटा में, तो साइन थीटा का यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये और ये पूछता है तो लंब और आधार tan थीटा का यूज करते। ठीक है, तो बिना ज्यादा बकवास किए सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। इसमें थ्योरी ज्यादा नहीं है, थ्योरी बस इतना ही है। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार है जो कि एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है। भूमि के सीधे एक शिखर पर लगे खंभे से बंधा हुआ है। खंभा बोल दिया कि यहाँ से सीधे वो खंभा है और इस पे एक रस्सी बंधी हुई है जिसपे सर्कस का एक कलाकार चल रहा है इस रस्सी पे। ठीक है, अभी तक इतना क्वेश्चन बोला है। आगे बोला है क्वेश्चन की यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, भूमि के साथ, ये रस्सी है और ये जमीन है, तो जमीन के साथ जो रोब यानी रस्सी का एंगल है वो 30 डिग्री का बन रहा है। जमीन के साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो बोल रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। अब ये पूछना चाह रहा है कि खंभा कितना ऊंचा है, हाइट बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये खंभा इंच मीटर ऊंचा है, कि माना खंभा 1 मीटर ऊंचा है और डोर 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ना है। यहाँ पे डोर का लंबाई भी दिया है 20 मीटर। डोर का लंबाई कितना दिया है 20 मीटर। तो हम लोग मान लिए कि माना खंभा 1 मीटर ऊंचा है। खंभा कितना ऊंचा है 1 मीटर। देखिए अब खंभा का ऊंचाई ज्ञात करना है और ये रोब यानी डोर का लंबाई दिया हुआ है। यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं, अगर खंभा डोर छोड़ दे तो ट्रायंगल में यानी त्रिभुज में, कि आपको कर्ण दिया हुआ है और लंब पूछ रहा है। कर्ण और लंब ये कौन से फॉर्मूले में आता है, साइन और कोसेक, तो दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। सीधा साधा है चला साइन, तो साइन यूज करते हैं। साइन, अब एंगल के जगह पे यहाँ कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ट्रायंगल कोई भी हो इसका नामकरण करना बहुत जरूरी है। साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लंब क्या है ए बी, कर्ण हाइपोटेनस है ए सी। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है वो यहाँ पुट करेंगे। साइन 30 की जगह पे जो साइन का वैल्यू होता है वो रख देंगे। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2
ए बी, ए बी कितना है h, और ए सी है 20। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, h बराबर ये 20 चला जाएगा, 1 से गुना होके 20 और 2 अपने जगह पे है, 20 में 2 से जब डिवाइड होगा तो आ जाएगा 10। यानी कि खंभा की ऊंचाई लिख देंगे कि अतः खंभा 10 मीटर ऊंचा है। खंभा का ऊंचाई ज्ञात करना था और खंभा का ऊंचाई हम लोग निकाल दिए।